भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे देवघर। बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना, राज्य की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। उन्नीस की गोलीकांड के बीच शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम सोरेन ने खरसावा के शहीदों को किया नमन। मंत्री दीपक बिरुवा, विधायक दशरथ गागाई रहे मौजूद। नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग पर अड़ी बीजेपी। 7 जनवरी को नगर परिषद के घेराव का ऐलान। बैठक में नगर निगम के घेराव को लेकर रणनीति तय। छह जनवरी को स्वास्थ्य मेले का आयोजन। सिविल सर्जन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील। और ठंड में गरीब और जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण। विधायक पूर्णिमा साहू ने बांटे कंबल। 100 से ज्यादा लोगों को दिया कंबल और पानी। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आज देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने माता पार्वती की पूजा कर राज्य की सुख समृद्धि खुशहाली और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की पूजा से उन्हें शांति प्राप्त हुई। इस दौरान देवघर के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मंदिर में उपस्थित रहे। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। वर्ष में पूरे देश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान समय देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में प्रगति करेगा। और जैसे अर्थव्यवस्था में हम 4थे नंबर पर हैं, हम और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से सभी देशवासियों और खासतौर से झारखंड प्रदेश के सभी लोगों के लिए अब हमारा प्रदेश अच्छी तरक्की करेगा, प्रगति करेगा और देश में अच्छा स्थान पाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खरसावा शहीद स्थल पहुंचकर 1948 के गोलीकांड के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि गोवा गोलीकांड की तर्ज पर खरसावा गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही गुमनाम शहीदों को खोज कर निकाला जाएगा, जो अब तक इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि खरसावा शहीद स्थल कभी भी इतिहास से मिट नहीं सकता। यहां उमड़ने वाली हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है कि ये स्थल आज भी स्थानीय आदिवासियों और मूल निवासियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। खरसावा के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसैलाब और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा किसी से छुपा नहीं है। आज का ये दिन खरसावा के शहीदों को नमन करने के लिए कोल्हान ही नहीं, राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के वीरों ने
यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार, यहाँ के मूलवासियों के हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह स्थल इतिहास के पन्नों का वो एक हिस्सा है जो न कभी भूलने वाला है न खत्म होने वाला है। आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में हजारों की संख्या से अधिक लोग यहां भरे पड़े हैं, जो लोग अपने तरीके से चीजों को और शहीदों को याद कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अब चूंकि अगुआ सरकार है, तो आपको याद होगा कि गोवा शहीदों को किस तरीके से उनके परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढा था। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसवां के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। और जिस तरीके से गोवा शहीद के लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। ये बहुत यादगार स्थल बनकर जनता को समर्पित होगा और चूंकि ये बहुत आधा अधूरा, बहुत सही तरीके से निर्मित नहीं होने की वजह से इस जगह का दुरुपयोग ना हो, इस वजह से अभी इसको सार्वजनिक रूप से नहीं ये किया गया है। अब इसको पूरा सुसज्जित तरीके से इस पर आप देख रहे होंगे काम चल भी रहा है। बहुत जल्दी उसके बाद आम जनों के लिए, हर दिन के लिए। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। झारखंड के जलप्रपात, जहां पानी की हर बूंद प्रकृति का संगीत सुनाती है, नदियों की अविरल धाराएं और डैम की विशालता जीवन की गहराई का एहसास कराती है। लेकिन खूबसूरती के सफर में एक चूक हादसे में बदल सकती है। झरने के नजदीक न जाएं, पानी के तेज बहाव से दूर रहें, सेल्फी लेते समय सतर्क रहें, बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखें, गीली अथवा फिसलन भरी चट्टानों से दूर रहें, बोटिंग करते समय सुरक्षा जैकेट पहने, नशे का सेवन कर पानी में न जाएं। पर्यटन मित्र आपकी सुरक्षा के लिए है। झारखंड सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सावधानी बरतें और झारखंड की अद्भुत सुंदरता का आनंद लें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। साहिबगंज के जैप 9 के आरक्षी में पदस्थापित चतरा टंडवा गांव के निवासी श्याम कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्याम कुमार को किडनी की बीमारी थी, जिसका इलाज चल रहा था। तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात में ही उनका निधन हो गया। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर श्याम कुमार को अंतिम सलामी दी गई और डीएसपी सहित जैप 9 के सभी पदाधिकारियों ने आरक्षी श्याम कुमार को श्रद्धांजलि दी। आरक्षी के पार्थिव शरीर को सम्मान दिया गया। ये हमारे जैप 9 साहिबगंज का आरक्षी 348 श्याम कुमार, जिनका पैतृक निवास टंडवा चतरा जिला पड़ता है, अभी ये वाहिनी मुख्यालय में ही पदस्थापित थे। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, किडनी संबंधी समस्याएं थी इनका, बाहर से भी इलाज चल रहा था। बीते रात 31/12/25 को इनका तबीयत ज्यादा खराब हो गया, तो जैप 9 के जो नर्सिंग अर्दली सीताराम पासवान के द्वारा इनको तत्काल सदर अस्पताल साहिबगंज में भर्ती कराया गया था। इसका इलाज चल रहा था, लेकिन सुबह 3:30 बजे खबर मिली कि इनका देहांत हो गया है। हम लोग इनका नियम पूर्वक शोक शस्त्र सलामी शस्त्र जैप 9 में किया जा चुका है। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए साहिबगंज पहुंचे। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और विकास की योजनाओं को शुरू करने के उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्री साहिबगंज पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज की गई और जिसको लेकर अस्पताल के सभागार कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सीएस रामदेव पासवान के नेतृत्व में की जा रही है। बैठक में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर पूनम भारती, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ शामिल रहे। स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी व्यवस्था दुरुस्त, मरीजों को सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और अस्पताल संचालन को सुचारू बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री कल 8 बजे रात के बाद यहाँ आएंगे और रात्रि विश्राम इनका यही है। कल फिर 3 को वो मेडिकल कॉलेज के लिए जगह का चयन करेंगे, साथ साथ सदर अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और 11 बजे ओपीडी में सामान्य रोगियों के लिए टाइम देंगे। इसमें वो नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर बीजेपी 7 जनवरी को नगर निगम नगर परिषद का घेराव करने वाली है, जिसको लेकर बैठक का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। नगर निगम के घेराव को लेकर रणनीति तय की गई। अमर बाउरी ने कहा कि राज्य सरकार नगर निगम चुनाव को टालना चाहती है। यह सरकार नगर निकाय और नगर पंचायतों के चुनाव नहीं करा रही है। माननीय न्यायालय के लगातार दबाव के बाद भी यह सरकार चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है। अभी भी इन किन प्रकार यह चुनाव टले, इसके लिए वो लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि नगर निगम के चुनाव बहुत जल्द हो और इसके लिए सरकार अविलंब तिथि घोषित करे। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रहा है कि सरकार चाह रही है, इनके वक्तव्यों से पता चला है सरकार के कि यह दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराना चाहती है। कोडरमा जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए सर्वेयर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोडरमा जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश सुवासी ने बताया कि इस बार भी खरीफ मौसम की तर्ज पर रबी मौसम में भी किसानों की फसल का सर्वे डिजिटल तकनीक से होगा। परंपरागत कागजी सर्वे की जगह अब मोबाइल ऐप और टैबलेट से खेतों की वास्तविक जानकारी दर्ज की जाएगी और इसके लिए सर्वेयरों की बहाली कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सर्वेयर की ओर से एक सर्वे करने पर उन्हें 10 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे कोडरमा जिले के 703 गांव का सर्वे किया जाना है। टोटल सर्वे हमारा है 6,11,232 का टारगेट है, जिसमें सभी प्लॉट सर्वे किया जाना है। इसमें क्रॉप का सर्वे किया जाएगा। अच्छा, तो उसमें सर जो काम खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।
गिरता है तो खतरा बढ़ता है। शीतलहरी में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ठंड शरीर को नहीं सीधे जिंदगी को जकड़ लेती है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी, मफलर और दस्ताने जरूर पहने। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग शीतलहरी में सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें। शरीर को गर्म रखें। गर्म तरल पदार्थ का सेवन करें। जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार द्वारा शेल्टर होम एवं अलाव की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग करें। शीतलहर के दौरान टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल पर दी जा रही जानकारी से अवगत रहें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सावधानी ही सुरक्षा है। शीतलहरी से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नववर्ष के अवसर पर जामताड़ा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल मलंचर पर्वत में पिकनिक मनाने को लेकर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहाड़ों और जंगलों के बीच यहां पिकनिक मनाने और वादियों का लुत्फ उठाने के लिए कई लोग आते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे और नए साल के मौके पर सैलानी मलंचर पर्वत में विराजमान मां मलंचर देवी की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही पिकनिक मनाते हैं। तो आज नया साल में यहाँ क्यों आए हैं, क्या अच्छा है? पिकनिक मनाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या देखे? मलंचर पहाड़ देखे। यहाँ अभी तक पार्क तो नहीं पहुँचे, लेकिन बच्चा सब गया था। अभी हम लोग जाएंगे सब परिवार के साथ। अच्छा, तो क्या मंदिर यहाँ पे है, वहाँ पूजा अर्चना की? हाँ, पूजा अर्चना किए, उसके बाद हम लोग खाना बनाने का। तो यहाँ माहौल कैसा है? माहौल सब अच्छा है। तो यहाँ क्यों आए हैं, क्या पिकनिक मनाने के लिए आए हैं? किसके साथ आए हैं? सारा परिवार है हम लोग। कलेक्ट्रेट में ड्यूटी के दौरान राजस्व शाखा में पदस्थापित कार्यालय अधीक्षक दिग्विजय नारायण के आकस्मिक निधन से पूरे जिले प्रशासन में शोक की लहर है। इस दुखद घटना से प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत कर्मी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आज अचानक से ही हमारे प्रशासन परिवार के लिए एक बहुत ही अशुभ सूचना मिली और दिग्विजय नारायण जो हमारे कार्यालय अधीक्षक थे, उनका अचानक से निधन हुआ। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसमें अभी कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से हम लोग इसको। चतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। तो निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं, चल रहे अधोसंरचनात्मक विकास कार्य और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करना रहा। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल परिसर का भ्रमण किया और विभिन्न वार्डों, ओपीडी, दवा वितरण कक्ष का जायजा भी लिया। क्या कुछ आज सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है उसका लगातार मॉनिटर करना है और पेशेंट्स को जो है क्या क्या कठिनाई हो रहा है उसको लगातार निरीक्षण करने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ सदर हॉस्पिटल में मदर न्यू केयर यूनिट का एक बहुत जल्दी से शुभारंभ होगा। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी सुमित अग्रवाल के निर्देश पर आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई की गई और साथ ही साथ कार्रवाई करते हुए लूटकांड के मामले में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लूटे गए आभूषण, एक मोबाइल बरामद हुआ है। इस संबंध में सीडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ 12 से ज्यादा अधिक मामले दर्ज हैं। 21 दिसंबर को एक लूट की घटना घटी थी फंटरगंज थाना क्षेत्र में। एक स्वर्णकार है संतोष कुमार, जो कि शेरघाटी के रहने वाले हैं।
इनकी दुकान जोरी थाना क्षेत्र में है। अपने दुकान से जब ये रात के समय लौट रहे थे हंटरगंज होते हुए शेरघाटी के लिए, तो इनके साथ कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था तथा इसके बाद टीम गठित करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। लगातार हम छापेमारी इस पर कर रहे थे। परिणाम स्वरूप 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति जमशेदपुर में गोलमुरी मुस्लिम बस्ती में गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर स्थानीय विधायक पूर्णिमा साहू, महिला थाना प्रभारी समाज सेविका मौजूद रहीं। तो कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाज सेविका के सौजन्य से 100 से ज्यादा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं महिला थाना प्रभारी ने बिस्कुट और पानी का वितरण भी किया। देखिए अभी सर्द के मौसम में सभी देखिए सर्द का मार जो है वो निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उन्हें सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उनके पास साधन सीमित होते हैं। और इस सर्द के मौसम में कंबल का संबल प्रदान किया जा रहा है और सबसे बड़ा बात है, नेक कार्य है, तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए। वैसे समाज एक आगे आया है और ये कंबल का वितरण किया जा रहा है। तो सभी समाज के जो वरिष्ठगण सभी को मैं धन्यवाद आभार करती हूँ कि आप भी सामने आए और अपना एक जिम्मेदारी, अपना भी योगदान दिया। राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल में सिविल सर्जन की ओर से एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां 6 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रखंड स्वास्थ्य मेले की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सिविल सर्जन ने आम जनता से मेले में पहुंचने की अपील की और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की भी बात कही। हाँ, जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है एक बहुत बड़े अभियान के लिए, ये अभियान 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक 5 दिनों तक चलेगा और एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत सभी कार्यक्रम हैं। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं वो उनका प्रचार प्रसार भी होगा, जांच भी होगा और डायग्नोसिस होगा, इलाज होगा, हर चीज इस कार्यक्रम में है। तो एक बहुत बड़ा अभियान है जो कि वैसे तो हम लोग पूरे रांची जिले में करेंगे और सभी सीएससी में चुकी होगा। तो नववर्ष 2026 का पहला दिन निरसा थाना क्षेत्र के लिए दुखद रहा। एक और जहां नववर्ष के पहले दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र दहल उठा, तो वहीं निरसा के मेन बाजार के पास दर्जनों दुकानों में भीषण आग लग गई। दुकानों में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस अग्निकांड की चपेट में कपड़े की लगभग सभी दुकानें आ गई। नववर्ष को ध्यान में रखते हुए दुकानों में बिक्री के लिए रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इकतीस दिसंबर को हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में 2 साल के बच्चे की हत्या करने के बाद पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक के भाई राहुल तिवारी ने मकान मालिक सहित 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल तिवारी के लिखित आवेदन पर मकान मालिक और उनकी पत्नी, 2 बेटे और सहयोगी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मकान मालिक ने मृतक को 12 लाख का कर्ज दिया था और कर्ज की वसूली के लिए लगातार दबाव भी बनाया गया और प्रताड़ित भी किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के भाई ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और फिलहाल जांच जारी है। इसमें हुआ कि जिस दिन वो घटना हुआ, इसमें मेरे जीजा, मेरी बहन और मेरे भावना का जो हुआ, उसमें मेरे जीजा का जो भाई है उसमें केस किया और इसपे उसपे इतना मतलब उसपे अत्याचार किया है, उसपे इतना अपराध किया है कि उसको जान से मारने का मतलब उसका शंका है। ये सब मेरी माँ बताई और उनके भाई से बात होता था तो वो भी 1 मिनट 2 मिनट बात होता, जब वो फोन करते थे तो वो मकान मालिक ही उठाता था फोन और बोलता था कि जो बात करना करो। दिनांक 31 दिसंबर को जो 5 स्ट्रीट में 3 व्यक्ति मृत पाए गए थे, उस संदर्भ में मृतक कुंदन कुमार तिवारी के भाई राहुल कुमार तिवारी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसके संदर्भ में हरला थाना कांड संख्या 1/2026 दर्ज किया गया है।
झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।